नमस्कार। इस वीडियो में आपको कुछ दवाइयाँ दिख रही हैं और ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ हैं जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में अक्सर घर पे छोटी मोटी तकलीफ़ों में काम आती हैं। ये दवाइयों की ये जो रेंज है, ये हमने बनाई है ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी बीमारी में मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेकर अपना इलाज करते हैं या इमरजेंसी में अपना काम चलाते हैं छोटी मोटी तकलीफ़ों में, जबकि वो नहीं जानते हैं कि जो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं वो दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, वो केमिकल होते हैं और हर केमिकल का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सामान्य सी पैरासीटामोल का भी बहुत घातक साइड इफ़ेक्ट होता है और अगर आप पैरासीटामोल ज़्यादा खाएंगे तो आपकी लीवर किडनी ख़राब हो सकती है। तो उसके विकल्प के रूप में हमने अपनी जो सुरक्षित मेडिसिन है, जो हर्बल मेडिसिन है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन कहते हैं, ये जर्मनी में बनती हैं, जिन्हें हम एस्पेजिक हर्बल मेडिसिन कहते हैं, उनसे हमने कुछ दवाइयाँ बनाई हैं जो कि आप घर पे सामान्यतः उपयोग कर सकते हैं, घर पे रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और इनको आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दवाइयों का उपयोग ही बताऊँगा और एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। ये सब दवाइयाँ आपके घर में काम आने वाली दवाइयाँ हैं और इनको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है और इनको आप घर पे रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी भी किस्म का रिस्क नहीं होता, जिससे कि छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, महिलाएं तक इन दवाइयों का सेवन कर सकती हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके इन दवाइयों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो मैं दवाई आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है ये एंटी वायरल एंड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से आपको हो जाती है, जो आपको आमतौर पे सामान्य सीजनल बुखार होते हैं, जिसमें कभी कभी आप वायरल फीवर, डेंगू वगैरह ऐसे जितने भी मौसमी बुखार होते हैं उनमें बचाने का ये काम करती है। जब आपको लगे कि आपके आसपास ऐसा मौसम चल रहा है कि लोग सर्दी जुकाम से या फिर लोग वायरल फीवर से पीड़ित हो रहे हैं और डेंगू से या ऐसी भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो फिर आप उनसे बचने के लिए क्या करें? तो उनसे बचने के लिए हमारे पास ये एंटी वायरल एंड इम्यूनिटी बूस्टर ड्रॉप है, क्योंकि आमतौर पे ये बीमारियां इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता की कमी के कारण से पैदा होती हैं। तो ये ड्रॉप है और इसे आप 10 बूंद सुबह एक बार ले सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप इसको रेगुलर लेते रहेंगे तो जब तक आप सुरक्षित रहना चाहेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको लगता है कि ऐसा मौसम चल रहा है जिसमें ऐसा इन्फेक्शन फैला हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन, यहाँ तक कि जो छोटी माता बड़ी माता होती है उसमें भी ऐसा कोई भी इन्फेक्शन जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर मौसम में फैला हुआ है, उनसे बचाव का ये काम करता है। और ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी यानी रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये किसी भी व्यक्ति को, छोटे बच्चे जो हैं 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो 5 बूंद और 10 साल से बड़े बच्चे हैं वो 10 बूंद ले सकते हैं। सुबह एक बार ले सकते हैं, सुबह खाली पेट लें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप भूल जाएं कुछ खा लें तो उसके भी 10 मिनट बाद आप ले सकते हैं। इसको आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, आपको उस मौसम में कुछ नहीं होगा। और इस दवाई ने कोरोना काल में भी बहुत से लोगों को कोरोना से बचाया है। अगली दवाई पे आते हैं हम कि अगर दुर्भाग्य से आपको किसी भी कारण से सर्दी जुकाम हो जाए तो इस सर्दी जुकाम को जल्दी ठीक करने दवाई है। ऐसा लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम में जो है ना आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन से जल्दी आराम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। तो लोग एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथी मेडिसिन से जल्दी आराम नहीं मिलता है, बल्कि हमारा तो ये मानना है कि सर्दी जुकाम में दवाई लेना नहीं चाहिए। सर्दी जुकाम एक शरीर की प्रतिरोधक कार्य है, वो किसी खराबी को शरीर से बाहर निकाल रही है, निकलने देना चाहिए। फिर भी यदि आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम है, नाक बह रही है और आप चाहते हैं उसमें तुरंत आराम मिले, तो इस दवाई से तुरंत आराम मिलता है। इसको 10 बूंद दिन में एक टाइम पीना भी काफ़ी है, और अगर आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो 10 बूंद आप इसको दिन में 3 टाइम पी सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में। हमारी सभी दवाइयों को पीने के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना है।
इतना इस पर परहेज है। अब जब सर्दी होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद में लोगों को खांसी भी होती है। तो अगर आपको खांसी हो गई है और खांसी आपकी ठीक नहीं हो रही है तो ये दवाई आपकी काम आएगी। जैसा कि दिखा है, ये खांसी दवाई है, ये 10 बूंद दिन में कम से कम 1 बार या अधिकतम 3 बार लेना है। कहने का मतलब ये, अगर आपकी खांसी कम है तो आप 10 बूंद दिन में 1 टाइम लीजिए। अगर आपकी खांसी थोड़ी ज़्यादा है तो 10 बूंद आप सुबह और रात में लीजिए। और अगर खांसी आपकी बहुत ज़्यादा है तो 10 बूंद सुबह, दोपहर और रात में लीजिए, 3 टाइम लीजिए। खांसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि खांसी अगर आपको है तो आपको भाप लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको स्टीम बोलते हैं इंग्लिश में। स्टीम इंग्लिश में बहुत ज़रूरी है, मतलब आप भाप रेगुलर लें, कम से कम दिन में 2 या 3 बार आप भाप ज़रूर लें। भाप लेंगे तो आपको खांसी में जल्दी राहत मिलेगी। और ये दवाई सिर्फ खांसी को ठीक करेगी, लेकिन अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो आपको इसके साथ में कोई भी कफ सिरप भी लेना पड़ेगा, खांसी का सिरप लेना पड़ेगा। वो आप अपनी सुविधा से अपने पास के मेडिकल स्टोर से कोई भी आयुर्वेदिक कफ सिरप ले लीजिएगा या कोई भी होम्योपैथिक कफ सिरप ले लीजिएगा। एलोपैथिक कफ सिरप लेंगे तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के लेंगे, वो बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेंगे। और इसके साथ में अगर आप कफ सिरप लेंगे और भाप भी लेंगे तो आपकी खांसी में तुरंत बहुत जल्दी आराम होगा। और नहीं भी अगर लेंगे तो इससे आपको आराम आएगा ही आएगा, लेकिन अगर साथ में खांसी का सिरप लेंगे, साथ में भाप भी लेंगे तो और जल्दी आपको आराम आएगा। अब खांसी होने के बाद आमतौर पर जो समस्या आती है वो आती है बुखार की। और जब बुखार आता है तो लोग पैरासीटामोल लेते हैं बुखार उतारने के लिए। तो पैरासीटामोल का विकल्प ये हमारी मेडिसिन है। ये मेडिसिन भी बिल्कुल वैसे ही बुखार उतारती है जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन उतारती है, बहुत जल्दी आराम देती है। तो जब भी आपको बुखार आए तो आप इसके 10 बूंद लीजिए और हर आधे घंटे में उसको रिपीट करते जाइए, यानी आधे घंटे बाद फिर 10 बूंद लीजिए। और जब तक आपका बुखार ना उतरे तब तक आप 10-10 बूंद लेते रहिए। बुखार उतर जाए तो दवाई बंद कर दीजिए, दोबारा बुखार आए तो फिर लीजिए। ये दवाई बुखार को ठीक नहीं करती है, ये दवाई सिर्फ बुखार को उतारती है। और आप इसको ज़्यादा बुखार होने पर 15-15 मिनट में भी ले सकते हैं। तो ये 10 बूंद दवाई लेना है हर आधे घंटे में या हर 15 मिनट में बुखार उतारने के लिए। और ये बिल्कुल एलोपैथी की पैरासीटामोल की तरह ही काम करती है। लेकिन अगर आपका बुखार बार बार आ रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है। तो बुखार और इन्फेक्शन को, संक्रमण को ठीक करने की दवाई ये है। ये दवाई आप कम से कम 10 बूंद या अधिक से अधिक 20 बूंद ले सकते हैं। और दिन में आप इसको कम से कम 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को ले सकते हैं। या फिर अगर बुखार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आसानी से नहीं ख़त्म हो रहा है, तो आप इसको ज़्यादा बार ले सकते हैं, यानी आप इसको हर 2-2 घंटे में ले सकते हैं। और ये हर बुखार में काम आता है, चाहे मलेरिया हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे डेंगू हो। बुखार किसी भी कारण से, किसी भी इन्फेक्शन के कारण से हो, ये हर किस्म के बुखार को, हर किस्म के इन्फेक्शन को ठीक करने की दवाई है। सिर्फ ये एक ही दवाई सभी किस्म के बुखार को और सभी किस्म के इन्फेक्शन को ठीक कर सकती है। और इसकी कम से कम 10 बूंद मात्रा लेना है, अधिक से अधिक 20 बूंद मात्रा लेना है, और कम से कम दिन में 4 टाइम लेना है, और अधिक से अधिक इसको हर 2-2 घंटे में लेना है। बुखार होने के बाद में स्वाभाविक सी बात है कि शरीर में कमज़ोरी भी आती है। तो कमज़ोरी के लिए, थकान के लिए या बदन दर्द के लिए, या अगर बीपी लो हो गया है, ऐसी स्थिति में ये दवाई काम आती है। ये दवाई भी आपको 10 बूंद दिन में 3 बार लेना है, यानी सुबह, दोपहर और रात में। और ज़्यादा कमज़ोरी है, ज़्यादा थकान है, या बदन दर्द ज़्यादा है, या बीपी ज़्यादा लो है, तो आप इसको अधिक बार ले सकते हैं। अधिक बार से मतलब आप इसको हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में भी ले सकते हैं। जैसी भी आपके शरीर की आवश्यकता है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। अगर आप एक से अधिक दवाइयाँ ले रहे हैं तो सब दवाइयों के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप होना ज़रूरी है। अब जब बुखार आता है, जब शरीर में कमज़ोरी होती है, तो बुखार के प्रभाव से पाचन भी डिस्टर्ब होता है। तो पाचन के लिए ये दवाई है। इस दवाई से पाचन ठीक होता है। अगर गैस की शिकायत है वो ठीक होती है, अगर पेट दर्द की शिकायत है वो भी ठीक होती है, या पेट में किसी प्रकार की समस्या हो वो भी ठीक होती है। तो पेट की हर समस्या के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करें। ये दवाई 10 बूंद लेना है नाश्ते और खाने के बाद में, और या फिर आवश्यकता अनुसार इसको आप कई बार ले सकते हैं। मतलब जितने बार भी गैस बने उतने बार ले सकते हैं। पेट दर्द करता है तो भी ले सकते हैं। मतलब इस दवाई को आप नाश्ते और खाने के बाद तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा आप दिन में इसको कईयों बार ले सकते हैं। हर 5-5 मिनट में भी ले सकते हैं, हर 10-10 मिनट में भी ले सकते हैं, हर 15 मिनट में भी ले सकते हैं। मतलब जैसी आपको समस्या है वैसे ले सकते हैं। ये एक सामान्य उपयोग की दवाई है। जैसे आप आमतौर पर दूसरी जो पाचक दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, हाजमोला या डाइजिन वगैरह, वैसे आप इसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी दवाइयों को कई बार इस्तेमाल करने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब
ऐसी स्थिति में कभी कभी लोगों को पेट भी साफ़ नहीं होता है, तो पेट साफ़ करने की ये दवाई है। ये हर प्रकार के कब्ज में काम आती है। ये पेट साफ़ करने की दवाई है। इसको कम से कम आधा ढक्कन या एक ढक्कन, यानी इस ढक्कन में जो ढक्कन है इस ढक्कन में ही इस दवाई को डाल के पीना है। कम से कम आधा ढक्कन, या ज़्यादा कब्ज की शिकायत है तो एक ढक्कन दवाई पीना है। इसको रात में पीना है, दिन में नहीं पीना है। और इसको हल्के गर्म पानी के साथ पीना है, यानी 1 कप हल्के गर्म पानी में आधा ढक्कन दवाई या एक ढक्कन दवाई मिला के उसको चाय जैसा आराम से सिप करते हुए घूंट घूंट लेते हुए पीना है। इस दवाई को ही बिना पानी के नहीं पीना है और इसको ठंडे पानी के साथ नहीं पीना है, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो रात में खाना वाना खाने के आधे घंटे बाद या सोने के पहले 1 कप गर्म पानी में कम से कम 20 बूंद यानी आधा ढक्कन या 40 बूंद यानी 1 ढक्कन मिलाकर आप पी सकते हैं। जैसी आपको तकलीफ़ है उसके अनुसार अपनी मात्रा इसमें ले सकते हैं आप। इसको लेने से सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ होगा। अब अगली दवाई है नींद के लिए। जब किसी को नींद की समस्या आती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, या किसी को सिर दर्द की समस्या होती है, या किसी को चक्कर की समस्या होती है, तो ऐसी समस्याओं के लिए ये दवाई बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए तो आप रात में इस दवाई को 1 ढक्कन पीजिए। अगर आपको सिर दर्द है या चक्कर है तो आप इस दवाई को 10 बूंद दवाई को हर आधे घंटे में या जितने चाहे उतने बार पी सकते हैं, है ना। और अगर नींद के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो 10 बूंद की जगह 20 बूंद या आपको 1 ढक्कन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसको लेने के बाद में फिर आपको कोई काम नहीं करना है, कोई भी हरकत नहीं करनी है, मोबाइल नहीं चलानी है। मतलब अगर नींद के लिए आप ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो फिर इसको लेने के बाद चुपचाप सोना है आपको, अन्यथा फिर आपको दवाई का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इसी क्रम में हमारी एक दवाई और है, ये हाई बीपी की दवाई। ये हाई बीपी की दवाई उन लोगों के लिए है जो हाई बीपी के एलोपैथी मेडिसिन रेगुलर लेते हैं और 20-20, 25-25, 30-30 साल से ले रहे हैं, लेकिन उनका बीपी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग जो अपनी बीपी को ठीक करना चाहते हैं वो सिर्फ इस दवाई को ले। इसको सामान्य अवस्था में 10 बूंद सिर्फ दिन में 1 बार लेना है, और जब बीपी बढ़ा हुआ हो ऐसी अवस्था में 10 बूंद दवाई हर आधे घंटे में ले सकते हैं। और अगर बीपी ज़्यादा नहीं है तो आप दिन में 1 टाइम लीजिए, ज़्यादा बीपी है तो दिन में 3 बार लीजिए, और ज़्यादा बीपी है तो आप इसको हर आधे घंटे में सकते हैं। लेकिन जब आपको बीपी ख़त्म करना है तो उसके लिए आप इसको सिर्फ 1 टाइम लीजिए, और आने वाले 3 से 6 महीने में बीपी आपका ख़त्म हो जाएगा। और अब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तब आप इसको आवश्यकता अनुसार ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये जो दवाइयाँ हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिंपल दवाइयाँ हैं, नेचुरल दवाइयाँ हैं, हर्बल दवाइयाँ हैं, पेड़ पौधों के रस से बनती हैं, और इनमें जो रस मिलाया जाता है वो रस जर्मनी में बनता है और वहाँ से हम इंपोर्ट करके इन दवाइयों में मिलाते हैं। और ये दवाइयाँ हमारे 25 साल के अनुभव से के आधार पर बनाई गई हैं। इनमें हर शीशी में 1 से अधिक दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। उन दवाइयों की अलग अलग मात्रा होती है और अलग अलग उसका अनुपात होता है, उसके अनुसार मिला के इसको बनाया जाता है। और इस वीडियो को बनाने का और इन दवाइयों की जानकारी देने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप छोटी छोटी बातों में जो अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, खुद लेते हैं या अपने बच्चों को देते हैं, और आपको नहीं मालूम उनका कितना घातक साइड इफ़ेक्ट है, और वो दवाइयाँ भविष्य में जाके आपके लीवर किडनी को ख़राब करती हैं। तो ऐसी अवस्था में बचने के लिए जब कभी आप बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिकल स्टोर से कोई दवाई लेना चाहते हैं, बजाय उसके आप इन दवाइयों को अपने घर पर रखिए, और आप इन दवाइयों को जैसा बताया गया है वैसा उपयोग करके भी ले सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको हमारे क्लिनिक से मिलेगी, रायपुर में मिलेगी। और अगर आपको दवाइयाँ लेनी होंगी तो मैं जो नंबर बता रहा हूँ उस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 7489309911। ये हमारे रायपुर क्लिनिक का नंबर है। इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप ये दवाई ले सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म की शंका हो इसके डोज के बारे में तो आप हमारे असिस्टेंट से फ़ोन करके इसी नंबर पे पूछ भी सकते हैं। और अगर इनसे जब आपकी तकलीफ़ ठीक नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी तकलीफ़ बड़ी तकलीफ़ है, और उसके लिए आपको हमारे डॉक्टर को या आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर हैं उनको दिखाना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इससे अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जो नंबर मैंने आपको बताया है उस नंबर पे आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूँ, उसको सेव कर लीजिए, 7489309911। बहुत बहुत धन्यवाद।